नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। जाहिर कार्यक्रम में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। हिमाचल में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। रविवार को प्रदेश के 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ अंधड़ चलने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3 से 4 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। 15 से 18 जून तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कई क्षेत्रों में बारिश के आसार बने हैं। वहीं शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और हमीरपुर के नेरी में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और हिमाचल के अन्य 9 स्थानों पर पारा 35 डिग्री के पार चल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 की मौत हो गई और मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं और अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और गौरीकुंड क्षेत्र में हादसा हुआ है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। यूपी के अमेठी जिले से निकल रही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना बाजार शुक्ल क्षेत्र के चौरा गांव के पास माइलस्टोन संख्या 59.70 पर सुबह करीब 5:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार हरियाणा के फिरोजपुर में रहने वाले अशोक वर्मा की मौत के बाद शव को लेकर बिहार के समस्तीपुर स्थित पैतृक गांव ले जाया जा रहा था। रविवार सुबह एम्बुलेंस ने आगे चल रही पिकअप में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उठ गए। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल और फिर एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है। वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है तो 269 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में 991 लोग ठीक भी हुए हैं। 10 मौतों में महाराष्ट्र में 4, केरल में 3, राजस्थान और तमिलनाडु में 1-1 लोग कोरोना से मरे हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, जिसमें केरल सबसे अधिक प्रभावित है। केरल में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2109 हो चुकी है जबकि अब तक राज्य में कोरोना से 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। नई लहर में दिल्ली में कोरोना वायरस से पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से दिल्ली में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम 15 और 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौट आएंगे। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। इन्हीं कुछ खबरों के साथ जाहिर कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।